एक गृहिणी जब सारा काम खुद से करती है तो उसे पता है कि उसके पास कितने काम हैं। और हम सभी गृहिणियां चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी और इजीली निपटे और हमें भी कुछ समय मिले जिसमें कि हम अपने लिए भी कुछ सोच सके। तो नियम यही कहता है कि अगर हम किसी भी काम को पहले से सोचकर प्लान के साथ करते हैं तो काम जो है समय पर हो जाता है और आगे का काम भी हमारा आसान हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए हमें रात से ही तैयारी करनी होती है। तो जो काम है जो रात में हो सकते हैं उन्हें हम रात में ही निपटा ले। सुबह की शुरुआत जो है रिलैक्स माइंड के साथ होता है। नमस्कार आप सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चंचलाल्स होम लाइफ में। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ये 3 काम जिसको रात में ही कर लेने से सुबह हड़बड़ी नहीं रहेगी, आगे का भी काम आसान होगा और समय भी बचेगा खुद के लिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो है रात में खाना खाने के बाद चूल्हा स्लेब बर्तन किचन की सफाई, अगर ये काम हम रात में ही कर लेते हैं ये सचमुच बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर इसे हम छोड़ देते हैं तो सुबह तक किचन की क्या हालत हो जाती है ये सोच सकते हैं। सुबह सुबह ही माइंड ऑफ हो जाता है और इसी काम को डबल एनर्जी और स्ट्रेस के साथ करनी पड़ती है और काम में जो लेट होगा सो तो होगा ही। और सुबह के मुकाबले रात में बहुत ही जल्दी साफ हो जाते हैं क्योंकि ये तुरंत के गंदे हुए होते हैं। ये अलग बात है कि कभी नहीं भी हो पाता है, तो अगर इसकी आदत डाल लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बर्तनों को धोने के बाद एक काम ये भी रहता है कि बर्तन या तो पोंछ कर सुखा ले या फिर सूखने के लिए छोड़ दे और फिर इनको इनके जगह पर भी रखना होता है, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। या तो बर्तन अधिक होते हैं, कभी थके होते हैं, तो ये काम हम सुबह जो है कर सकते हैं अगर रात में बर्तनों को साफ करके रख लेते हैं तो ये एक काम रात में जो है किचन का कंप्लीट हो गया। एक बेनिफिट ये भी होता है साफ किचन में जो है कीड़े मकोड़े या फिर जर्म जो है पनपने के चांसेस कम होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ की दृष्टि से सही रहता है। और अब सुबह जब हम किचन में प्रवेश करते हैं तो साफ सुथरे चूल्हे बर्तन किचन को देखकर हल्का फील होता है और यहीं से जो है आगे काम करने का जो है मन भी बन जाता है। सारे बर्तन सूखे हुए होते हैं तो इनको फटाफट से जो है बर्तनों को कैटेगराइज करना होता है और इनको इनके जगह पर लगाना होता है, जिसमें कि कुछ ही मिनट लगेंगे। इसके बाद इजीली हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो किचन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सुबह का नाश्ता और खाना बनाना। तो अगर ये भी तय हो जाता है कि नाश्ते खाने में क्या बनाना है तो इससे भी हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हमें नाश्ता खाना में चाहे जो भी बनाना हो इसकी तैयारी भी हम अगर रात में कर लेते हैं तो जैसे मुझे कल इडली और चटनी बनानी है नाश्ते के लिए, तो चटनी के लिए मूंगफली की चटनी बनाती हूँ इडली के साथ में, सभी लोग बनाते हैं। तो उसके लिए मूंगफली जो है मैं रात में ही रोस्ट कर रही हूँ और इनको साफ करके रख दूंगी जिससे कि मेरा सुबह जो है चटनी बनाना आसान हो जाएगा। और इडली बनाने में तो समय लगता ही है, तो इसके लिए मैंने दोपहर में ही चावल दाल भिगो कर रख लिए थे और रात में इसको पीस कर जो है फ्रिज में भी रख लूंगी और मॉर्निंग सुबह निकाल कर 1-2 घंटा बाहर रखने के बाद इसे बनाऊंगी। क्योंकि आजकल गर्मी अधिक हो रही है, अगर बाहर छोड़ देंगे तो ये बहुत अधिक खट्टा हो जाएगा। इडली में मुझे बहुत अधिक खटाई पसंद नहीं, मैं थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ और कभी कभार जो है भोर में भी पीसकर सुबह जल्दी पीसकर जो है 3 से 4 घंटा रखने के बाद भी मैं तुरंत भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से सुबह का नाश्ता अगर डिसाइड रहता है तो नाश्ता तो मिल ही जाता है टाइम पर और सुबह सुबह अधिक माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो जितनी जल्दी मिल जाए सुबह का नाश्ता ही हमें जो है दिन की शुरुआत करने में हमें हेल्प करती है, या सुबह के नाश्ते से ही हमें जो है आगे के काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है। उसके बाद खाने में थोड़ा सा जो है सब्जियों को लेकर रहता है कि रोज रोज क्या बनाएं, वो सब्जी भी जो है डिसाइड हो जाता है और इसको हम पहले से कट कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, खाना जो है झटपट तैयार हो जाता है। बाकी करेले को मैं पहले से कट करके नहीं रखती हूँ, जब बनाना होता है तभी काटती हूँ और करेले को मैं जैसा है वैसे ही रहने देती हूँ। इसके बीज या फिर बाहरी जो है
हिस्से को मैं नहीं फेंकती। सिर्फ करेले को अगर भुजिया बनाती हूँ तो मेरा छोटा वाला बेटा नहीं खाना चाहता। और करेले जो है मैं 2 तरह से बनाती हूँ जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है, ये आलू के साथ मिलाकर और एक भरवा करेला। इसको बनाने के भी कई तरीके हैं, तो जो भी तरीका बेस्ट लगे। तो करेला जो है बच्चों को भी खिलाने की आदत जरूर डालनी चाहिए। करेले में जो है बहुत सारे पौष्टिक और औषधीय गुण है। और जब खास करके साग जैसी चीज बनानी हो तो पहले इसको अच्छे से साफ करना, फिर 2-3 पानी से धोना, फिर पानी को निथारना और फिर कट करना, तो इसमें काफी समय लग जाता है। तो इसको तो पहले से तैयारी करनी पड़ती ही है। तो इसको तो हम तुरंत नहीं कर सकते। कई बार साग साफ सुथरे होते हैं तो वो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो है अधिक सफाई की जरूरत पड़ती है साग में। तो इसको भी जो है पहले से कट करके रख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये जो लाल वाली चौलाई साग है, ये खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही ये बहुत सारे गुणों से जो है भरपूर है। ये विटामिन और आयरन से भरपूर है। बहुत सारे इसके फायदे हैं। आप गूगल करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ये साग तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। सिंपल सरसों तेल में लहसुन और लाल मिर्च डालकर और नमक डालकर इसको जो है रख देने से ये धीरे धीरे बहुत आराम से कढ़ाई में पक जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। कुकर में बनाने से क्या होता है, ज़्यादा पक जाता है, तो मुझे कढ़ाई में भी ये ज़्यादा बेटर लगता है बनाना। और साग को मैं अधिकतर कढ़ाई में बनाती हूँ, कुकर में भी बनाती हूँ, पर ज़्यादा टेस्टी जो है कढ़ाई में बनते हैं। उसके बाद तीसरा जो काम है कपड़े धोने का, तो ये भी बड़ा काम है। इसमें भी अच्छा समय लग जाता है कपड़ों को धोने में, सुखाने में, उठाने में, फोल्ड करने में, रखने में। तो कपड़े मैं शाम रात में ही धुलती हूँ। रात में कपड़े धोना आसान भी लगता है और ये चलते फिरते ये काम हो जाता है। रात में सोने के पहले जो भी कपड़े सूखे होते हैं, अगर दिन में धुले होते हैं तो उनको उठाकर रात में जो भी धुलते हैं उनको डाल देती हूँ। और कई बार मशीन में डालकर जो है सो जाती हूँ, जिससे कि कपड़े धुल जाते हैं और सुबह उठकर उन्हें रस्सी पर सूखने के लिए डालती हूँ। और घर में कपड़े भी बहुत निकलते हैं, तो मैं डेली वेयर के कपड़े को जो है पहले धुलती हूँ दोपहर में और डाल देती हूँ या फिर शाम में, तो वो रात में जो है सूख जाते हैं। फिर उन्हें फोल्ड करके रख लेती हूँ। रात में अधिकतर जैसे मौदान वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, तो उनको धो लेती हूँ ताकि सुबह जल्दी धूप में डालूं वो अच्छे से सूख जाए। अगर ये काम भी रात में कर लेते हैं तो दिन में जो है हमें टाइम मिल जाता है बाकी दूसरे काम को करने के लिए। तो ये 3 बड़े काम हैं हम गृहिणियों के लिए, जिसको कि हम पहले से सोच कर चलते हैं या रात में कर लेते हैं, तो हमारा अगला दिन जो है, अगला दिन का काम काफी आसान हो जाता है। और जो टाइम बचता है हमारे पास, उसमें हम डेली रूटीन के अलावा सब कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।